बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट गूगल एड मॉब एड्स विद यूनिटी। और इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी तो ये एक नया ट्यूटोरियल हम क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक सैम्पल प्रोजेक्ट लिया है विच इज़ एक्चुअली दी एंग्री बर्ड स्टाइल गेम। और सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपकी गेम जो है वो एंड्रॉयड पे मौजूद है। मैं ये वाला प्रोजेक्ट और स्क्रिप्ट जो है आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि अगर आप इसको टेस्ट करना चाहें तो आप टेस्ट कर पाएँ अपने तौर पे भी। अगर हम इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, ये एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम इस तरीके से बर्ड है जिसको हम इस तरह से शूट कर सकते हैं। एंग्री बर्ड टाइप की गेम जो है ये क्रिएट हो जाती है और जब आप जीतते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है U1 और अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो दोबारा से गेम का स्टेज शुरू हो जाता है। तो एनीहाउ ये सिंपल सी गेम है जिसके अंदर हम एड्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्लगइन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो हम चले जाएंगे ऑन दी वेब और जहाँ पे गूगल एड मॉब्स की वेबसाइट पे चले जाएंगे। इसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा इन डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे भी आप डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख सकते हैं। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना चाहें यहाँ से तो ये भी आप कर सकते हैं विच इज़ आल्सो गुड। और अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डाउनलोड द प्लगइन बटन और जहाँ पे आप गिटहब की रिपोजिटरी पे आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 3 किस्म के कोड्स हैं। हम इस पहले वाला जो कि यूनिटी पैकेज है इसको डाउनलोड कर लेंगे और ये यकीनन डाउनलोड्स के अंदर चला जाएगा। सो नाउ वी विल जस्ट गो टू यूनिटी एसेट्स पे जाएंगे, इंपोर्ट न्यू एसेट पे जाएंगे और यहाँ पे बल्कि हम इंपोर्ट पैकेज पे जाएंगे, कस्टम पैकेज पे क्लिक करते हैं। वी कैन गो टू डाउनलोड्स और यहाँ पे ये गूगल एड मॉब्स जो है ये अभी हमने ये डाउनलोड किया था। इसको हम ओपन करेंगे, इट विल टेक सम सेकेंड्स। और ये सारी की सारी स्क्रिप्ट्स को आपने अनेबल रखना है, क्लिक करना है इंपोर्ट पे तो ये हमारा पैकेज जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, सो नाउ हमारे पास ये मैसेज आ जाता है वी कैन अनेबल दिस ऑटो रेजोल्यूशन और ये रिजॉल्विंग एंड्रॉयड डिपेंडेंसीज ये रन हो जाएंगी, ये 100% तक जाएंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी डिपेंडेंसीज जो हैं उसको रिज़ॉल्व कर देता है तो ये ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं आता तो वी कैन गो टू एसेट्स और यहाँ से भी हम एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज मैनेजर में जाके और फिर हम एंड्रॉयड रिजॉल्वर में जाके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल टेक सम सेकेंड्स और फिर हम रिज्यूम करते हैं वीडियो। ओके, सो ऑल डन। नाउ वी कैन गो टू एसेट्स, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, एंड्रॉयड सॉल्वर और रिजॉल्व पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो यू कैन सी एंड्रॉयड डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन सक्सीडेड। दैट्स ग्रेट। और आगे चलते हैं और अब हम स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एसेट्स के अंदर वी हैव गूगल मोबाइल एड्स और अगर इस पर क्लिक करें तो एवरीथिंग इज़ हियर। ओके, सो दैट्स ग्रेट। एंड आल्सो प्लगइन्स भी यहाँ पे आपके आ चुके हैं फॉर iOS एंड GoKit एंड एंड्रॉयड। सो दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखते हैं कि हाउ वी विल ऐड ए स्क्रिप्ट फॉर दिस। ओके जी, सबसे पहले हम बैनर ऐड जो है वो इनिशलाइज करते हैं। सो बैनर ऐड इनिशलाइज करने के लिए हमने एक ऐड मैनेजर की स्क्रिप्ट क्रिएट की है इनसाइड द स्क्रिप्ट्स फोल्डर ऐड मैनेजर के नाम से। और इसके अंदर हमने सबसे पहले ये 2 चीज़ें जो हैं वो हमने इंक्लूड करनी है, यानी यूजिंग सिस्टम और यूजिंग गूगल मोबाइल एड्स .api। उसके बाद हमने प्राइवेट बैनर व्यू बैनर ऐड का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। स्टार्ट फंक्शन में हमने इनिशियलाइज किया है मोबाइल एड्स को और फिर हमने दिस डॉट रिक्वेस्ट बैनर ऐड जो है वो रिक्वेस्ट ली है बैनर ऐड की। दिस का मतलब होता है दिस स्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद हम नीचे आए हैं, हमने एक ये फंक्शन क्रिएट किया और ये फंक्शन जहाँ पे हम रिक्वेस्ट बैनर दिस डॉट रिक्वेस्ट बैनर के नाम से स्टार्ट फंक्शन में इनिशियलाइज कर रहे हैं।
सो हेयर इन रिक्वेस्ट बैनर हमने सबसे पहले स्ट्रिंग ऐड यूनिट आईडी असाइन की है। उसके बाद हमने दिस डॉट बैनर ऐड, हमने बैनर ऐड एक क्रिएट किया और इसको हमने एक पोजीशन दी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से हमने डुप्लीकेट लाइन मैंने इधर लिख ली है। सो यहाँ पे हमने एक ऐड यूनिट ये वाली असाइन की है और इसका साइज़ दिया है डॉट स्मार्ट बैनर। अगर आप ऐड साइज डॉट लिखेंगे तो आपके पास सेवरल ऑप्शंस आ जाएंगे, बैनर, IAB बैनर, लीडर बोर्ड, ओके, लॉट ऑफ बैनर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने स्मार्ट बैनर टाइप जो है वो चूज़ की है। और ऐड पोजीशन डॉट टॉप आप लिख सकते हैं, अगर आप टॉप पे देना चाहें डॉट बॉटम, राइट और लेफ़्ट भी दे सकते हैं। इसके बाद ये वाली एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन है ऐड रिक्वेस्ट का फंक्शन है और जिसको हमने लिखना है न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड। और उसके बाद हमने बैनर ऐड को लोड करना है। सो दिस डॉट बैनर ऐड डॉट लोड ऐड और रिक्वेस्ट। अच्छा, आप हैरान भी होंगे कि ये कहाँ से ये सारा कोड लिख दिया गया। तो यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे आएँ, गेट स्टार्टेड पे आएँ, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर इनिशियलाइजिंग एड्स आपको बताएगा कि यू हैव टू ऐड दिस API, ओके, ऑन द टॉप लाइब्रेरी वाली ऐड करनी है और फिर इनिशियलाइज करने के लिए ये वाला कोड लिखना है। ये सेम कोड है जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सो इट्स वेरी इजी। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन को भी फॉलो करेंगे तो यू कैन डू। उसके बाद अगर आप इम्प्लीमेंट बैनर पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाएंगे बैनर एड्स में और आपको ये वाला कोड मिल जाएगा जो कि हमने लिखा है। सो इट्स इजी, ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टॉप की बजाय हमने बॉटम कर दिया, ये बैनर ही इसने भी यूज़ किया। तो यही वाला कोड है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रिप्ट में। सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। इसके बाद हम टेस्ट यूनिट्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट IDs को यूज़ करने के दो फ़ायदे होते हैं। एक ये है कि हम जो डायरेक्ट प्रोजेक्ट की IDs हैं वो यूज़ नहीं कर रहे होते, उसको आप बाद में अप्लाई करके इनको चेंज कर सकते हैं IDs को यहाँ से। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको एडिटर के अंदर वो लाइव व्यू नज़र आ रहा होता है। सो यहाँ पे अगर आप इनेबलिंग टेस्ट एड्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको ये IDs मिल जाती हैं जिसमें ऐड ओपन है। बैनर ऐड के लिए ये वाली ID हमने यूज़ की है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से इंटरस्टिशियल के लिए ये वाली यूज़ कर सकते हैं, रिवॉर्डेड और नेटिव के लिए ये वाली यूज़ की जा सकती हैं। अब हमने क्या करना है जी कि ये वाली ID हमने यूज़ कर ली थी, लेकिन ये वाली जो मेन ऐप ID है ये टॉप वाली, इसको कॉपी कर लेते हैं। और सेकंड स्टेप ये है कि ये अब हमने ऐड मैनेजर की स्क्रिप्ट क्रिएट कर ली। अब हम चले जाएंगे यूनिटी पे और यहाँ पे हम एक नया गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और इसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। हम रखते हैं ऐड मैनेजर और इसके ऊपर ये वाली स्क्रिप्ट ऐड कर लेंगे जिसका नाम है ऐड मैनेजर। नाउ वी कैन गो टू एसेट्स और एसेट्स के बाद हम गूगल मोबाइल एड्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाएंगे। और यहाँ पे चूँकि हम एंड्रॉयड की गेम है तो हम एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो ID हमने यहाँ से ये वाला कॉपी किया था। तो ये टेस्ट एड्स के लिए है। सो हम इसको सेव करते हैं एंड नाउ इफ़ यू प्ले द गेम तो होपफुली हमें एक ऐड बॉटम में नज़र आएगा। सो लेट्स सी। और ये आप देख सकते हैं जी, दिस इज़ ए टेस्ट स्मार्ट बैनर। तो सक्सेसफुली हमारा जो बैनर ऐड है, नेटिव बैनर ऐड, वो इनिशियलाइज हो चुका है। जब आप अपना रियल टाइम में अपना कोड ऐड करेंगे, यहाँ पे आप इसी स्क्रिप्ट को यूज़ करें, ये मैं शेयर कर दूँगा आपके साथ। और उसके अंदर आप अपनी IDs को चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे, तो आपके ऐड जो है वो शो होने शुरू हो जाएंगे। एडिटर के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगे। जब आप अपनी गेम को बिल्ड करेंगे और ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे अपलोड करेंगे तो फिर आपको वो नज़र आएगा। तो ये था जी बैनर ऐड के लिए। अब हम सेकंड स्टेप पे चले जाते हैं विच इज़ इंटरस्टिशियल एड्स। ओके, सो नाउ द सेकंड ऐड इज़ इंटरस्टिशियल ऐड।
तो इंटरस्टिशियल ऐड के लिए हम सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे इंटरस्टिशियल ऐड इंटरस्टिशियल, और उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे इन स्टार्ट फंक्शन। हम इसको ये ऑलरेडी ठीक है। इसके बाद हम नीचे आएंगे और हम जिस तरह हमने रिक्वेस्ट बैनर का एक बनाया था स्क्रिप्ट ये फंक्शन, इसी तरह से हम रिक्वेस्ट इंटरस्टिशियल की रिक्वेस्ट बनाएंगे। और ये वाला जो ऐड यूनिट आईडी है ये डेफिनेटली हम टेस्ट ऐड से ले रहे हैं फॉर इंटरस्टिशियल, और ये उसी तरह से रहेगा। उसके बाद हाँ, इंटरस्टिशियल के लिए सिंपली हम ये कहेंगे कि इफ़ इंटरस्टिशियल इज़ नॉट नल, तो फिर इंटरस्टिशियल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, और अगर वो नल है यानी वो इंस्टिशिएट नहीं हुआ इनिशियली, देन हम इस इंटरस्टिशियल को इनिशियलाइज करेंगे विद ऐड यूनिट आईडी। ओके, एंड देन वी हैव लोडेड ऐड दिस स्टार्ट क्रिएट ऐड रिक्वेस्ट। तो ये तकरीबन सिंपली यही वाली चीज़ है, लेकिन इसमें हमने सिंपल ये ऐड किया कि अगर वो इनिशियलाइज नहीं है तो उसको इनिशियलाइज है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, और अगर इनिशियलाइज नहीं है तो फिर इनिशियलाइज हो जाना चाहिए और लोड हो जाना चाहिए व्हेन वी विल कॉल इट। इंटरस्टिशियल ऐड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बैनर ऐड से। उसके लिए हमें शो इंटरस्टिशियल का फंक्शन भी ऐड करना होता है, और इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इफ़ दिस इंटरस्टिशियल इज़ लोडेड, देन हमें इंटरस्टिशियल जो है वो शो हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ हमें मैसेज आ जाएगा। हम डिबग में मैसेज कॉल कर लेते हैं इंटरस्टिशियल ऐड इज़ नॉट रेडी येट। ओके, अब इस ऐड को डेफिनेटली हम किसी फंक्शन पे इसको अप्लाई करेंगे। फंक्शन जो है वो आपके की गेम के मुताबिक किसी भी जगह पे आप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्टार्ट आप दे सकते हैं, आप ऑन विनिंग द गेम, ऑन लूजिंग द गेम, कहीं पे भी आप अपने एड्स को जो है वो शो करवा सकते हैं। तो उससे पहले कि हम इसको शो करवाएं, एक और फंक्शन आपने लिखना है विच इज़ प्राइवेट ऐड रिक्वेस्ट क्रिएट ऐड रिक्वेस्ट और रिटर्न न्यू ऐड रिक्वेस्ट डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, और ये हमने यहाँ पे लिख दिया था फॉर रिक्वेस्ट बैनर, और यहाँ पे हमने ये सेपरेटली एक फंक्शन क्रिएट किया है फॉर ऐड रिक्वेस्ट। और उसके बाद हमने ये करना है कि हम चूँकि इस स्क्रिप्ट को अब बाकी स्क्रिप्ट्स में यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम इस स्क्रिप्ट की इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे पब्लिक स्टैटिक ऐड मैनेजर इंस्टेंस, और अवेक फंक्शन के अंदर हम कहेंगे कि इफ़ इंस्टेंस इज़ इक्वल टू नल देन इंस्टेंस इज़ दिस का मतलब होता है ये वाली स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट, अदरवाइज डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, यानी गेम ऑब्जेक्ट जो ये स्क्रिप्ट जिसके साथ अटैच होगी उसको वो डिलीट हो जाना चाहिए अगर वो इंस्टेंस मौजूद है ऑलरेडी। अच्छा, अब इसमें यह है कि चूँकि हमारी जो गेम है ये वाली, इसकी जो टोटल स्क्रिप्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से है, उनकी हायरार्की ब्रेक कैमरा फॉलो एक्सेट्रा। और यहाँ पे हमारे चूँकि ये गेम मैंने नहीं बिल्ड की, गिटहब से मैंने जस्ट ये ली है इस ट्यूटोरियल के लिए। तो यूजुअली जो भी गेम्स होती हैं उनकी मेन जो प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं विनिंग और लूजिंग द गेम और इस तरह के स्टार्ट और पॉज स्क्रीन एक्सेट्रा, तो वो ज़्यादातर गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने भी गेम मैनेजर स्क्रिप्ट ओपन की है यहाँ पे डबल क्लिक करके, और जब आपने इंस्टेंस को अब कॉल करना है यानी इस स्क्रिप्ट में ये वाली स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, तो फिर आप स्टार्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम ऐड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट रिक्वेस्ट इंटरस्टिशियल का फंक्शन जो है वो हम यूज़ कर लेंगे। ओके, सो नाउ दिस फंक्शन इज़ इंक्लूडेड इन दिस स्क्रिप्ट एज वेल। और अब हमने शो करना है अपना ऐड एट सर्टन पॉइंट, तो आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्टार्ट में शो करना चाहते हैं तो यू कैन शो इट इन स्टार्ट एज वेल। ओके, यहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं वही वाला। अगर आप विनिंग पे या लूजिंग पे करना चाहते हैं
तो फिर आपने देखना होगा कि विन और लूज़ के फंक्शंस कहाँ पे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप डिफरेंट फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, पिक, डिस्ट्रॉय, एनिमेट कैमरा और स्लिंग शॉट। तो सबसे नीचे मुझे वो फंक्शंस नज़र आए हैं केस स्टेटमेंट्स, जो कि आप देख सकते हैं वाइड ऑन GUI और यहाँ पे गेम स्टेट स्टार्ट है। अगर आप अपना ऐड यहाँ स्टार्ट में शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें उस कोड को, जो कि है ये वाला ऐड मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट शो इंटरस्टिशियल। तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, आपके ऐड को शो कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने विनिंग पे वोन पे जब हम गेम विन करेंगे तो ये कोड लिखा है, और अब जब हम विन करेंगे गेम तो होपफुली ये वाला कोड जो है वो हमें नज़र आएगा। सो लेट्स सी, यूनिटी में आ जाते हैं, हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्ले करते हैं गेम और देखते हैं कि आया ये कोड काम करेगा या नहीं। तो सबसे पहले मैं लूज़ करता हूँ गेम, ताकि हम देख पाएँ कि ये कैसे काम करता है, और लूज़ कर लेते हैं पहले गेम। सो नाउ यू कैन सी कि हमने लूज़ कर ली गेम एंड वी डोंट हैव एनी ऐड। अब अगर हम विन करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। तो विन करते हैं गेम, ओके गुड, और फिर हम ओके ये भी नहीं मरा, थिंक हाँ अब मर गया। तो अब हम विन हो गए, तो नाउ ऐड विल बी शोन हेयर। ओके दैट्स ग्रेट। आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट ऐड शो हो गया है। आप इन टेस्ट एड्स को अपनी जो एड यूनिट्स हैं उनके साथ रिप्लेस करेंगे। तो बैनर ऐड भी आप देख सकते हैं। तो बैनर ऐड एंड इंटरस्टिशियल ऐड हमने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर लिए। ओके, इंटरस्टिशियल ऐड के बाद रिवार्ड बेस्ड वीडियो एड्स होते हैं हमारे पास, रिवार्ड एड्स जिन्हें हम किसी शॉप सिस्टम पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या वैसे भी इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं द गेम। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इस वेरिएंट के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव ए एरर ऑन दिस वेरिएबल, जबकि ये वेरिएबल इसी तरह से होता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेक करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम वेरिएबल रिवॉर्ड बेस्ड वीडियो ऐड एंड देन रिवॉर्ड बेस्ड वीडियो। एनी हाउ वी हैव ए प्रॉब्लम विद दिस, और इसके मैंने काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सर्च की है, अभी इसका सलूशन मुझे नहीं मिला। तो इन फ्यूचर वीडियोस हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको नेटिव एड्स पे भी वीडियो चाहिए, क्योंकि नेटिव एड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं फ्रॉम बैनर एंड इंटरस्टिशियल एड्स ऑफ गूगल एड मॉब, तो आप मुझे कमेंट करें। आई विल क्रिएट ए वीडियो ऑन native ads and these rewarded ads as well after finding the solution. Allah Hafiz.